हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं और यह वीडियो रहने वाला है घातांकों के नियम, यानी कि घातांकों के नियम हम इसमें बताएंगे और उन नियमों पर लगने वाले सवाल भी बताएंगे। दोस्तों ये ऐसा वीडियो है, इसमें हमने वो रूल बताए हैं जो आपको घातांक के कोई भी सवाल लगाने में लगभग 80% तक दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक दो नियम रहते हैं जो आपको अगली कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में सिखाए जाते हैं। हालांकि इसमें लगभग 80% तक हमने कवर कर दिया है। यहाँ तक हाई स्कूल तक कोई भी सवाल आएगा तो इन नियमों की सहायता से आप आराम से लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला रूल है कि a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर क्या हुआ, a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो अब इतनी बात पहले समझ लीजिए कि ये जो a है, ये जो a है इसे क्या बोला जाएगा, आधार। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो बेस, और ये जो m है इसे बोला जाएगा घात, इंग्लिश में बोले तो पावर। ठीक है, यह है आधार और ये है घात। ये है जो a है, ये क्या है, जो a है इसे हम लिख देते हैं, ये क्या है, आधार है। इसे क्या बोलते हैं, आधार, और m को क्या बोलते हैं, घात। इंग्लिश में आधार को बोलते हैं बेस और घात को बोलते हैं पावर। ठीक है, उसी प्रकार ये जो a है ये भी आधार है और इसके ऊपर जो लगी इसे क्या बोलेंगे, हम पावर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि घात बोलेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जो आधार हैं वो एक जैसे हो, यानी कि समान हो, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है और बीच में काहे का चिन्ह लगा हो, गुणा का। ठीक है, तो इसकी घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। इसकी घातें जो होती हैं जुड़ जाती हैं, क्या हो जाता है, a गुणे यम, a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर, इसकी घातें जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ना समझ में आई है तो हम इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे। जैसे ये क्या लिखा है, 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 5। तो जो 2 की पावर 4 लिखा है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसे 4 बार लिख सकते हैं ना, इसे 4 बार लिख सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 4 है ना, और 2 की पावर फिर 5 बार है, तो इसे भी लिख लेंगे 1 2 3 4 और 5, 5 बार लिख लिया। अब ये टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। जिसकी कोई पावर ना हो उसकी कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो इनकी सबकी 1 1 पावर है, इनकी सबकी 1 1 पावर है। तो इनका बेस समान है, देखिए आधार समान है, सब जगह 2 2 2 2 है। तो इनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगे। कितनी घातें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9। जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 9। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा देख लेते हैं सवाल। तो दूसरा कितना है, 3/5 की पावर 4 गुणे 3/5 की पावर 6। इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखो आधार समान है, 3/5 3/5 यहाँ भी है तो घातें इनकी जुड़ जाएंगी। इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, 3/5 की पावर 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। 3/5 की पावर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि इनके आधार समान है, बेस जो है वो एक जैसे है ना, 3/5 3/5, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। 4 ये है, 6 ये है, तो जुड़ कर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना, a की पावर 3 गुणे a की पावर 4। तो 1 सेकंड में आप कर सकते हैं, इनके आधार समान है, a की पावर 3 है और a की पावर 4 है, तो इनकी घातें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। a की पावर यहाँ पर कितना है, 3 है गुणे a की पावर 4 है, तो ये जुड़ कर कितना हो जाएगा, a की पावर 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आसानी से। तो ये नियम बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, यदि a की पावर m बटे a की पावर n हो, जब a की पावर m बटे a की पावर n हो तो ये किस तरीके से लिखा जाता है, a की पावर m माइनस n। जब ये a की पावर n ऊपर जाएगा तो ये काहे में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका एक और है इसका लिखना, यदि ये नीचे आएगा, ये a की पावर m जो है ये नीचे आएगा तो हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा अंतर कर देंगे। a की पावर n तो अपनी जगह है,
तो यन तो अपनी जगह, यन में कोई बदलाव नहीं होगा। आया कौन है, यम आया है नीचे ना, तो यम काहे में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यम काहे में हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यम ऊपर से नीचे आ रहा है, और जब यन ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो यन माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ए की पावर यम बटे ए की पावर यन, ये जब ए की पावर यन ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर यम माइनस यन। ठीक है, क्योंकि समझा देते हैं, देख लीजिए, ये ए की पावर यम पहले से लिखा है तो इसे लिखा रहने दो, ए की पावर यम। अब ए की पावर यन ऊपर जाएगा, ए की पावर यन ऊपर जाएगा, तो इसकी जो घात है वो काहे में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस का ए की पावर यन। तो जब इन्हें जोड़ेंगे हम तो क्या लिख देंगे, ए की पावर यम माइनस यन। ठीक है, और जब ये ए की पावर यम नीचे आएगा तो हम क्या लिखेंगे, ए की पावर यन तो पहले से लिखा है, ए की पावर यन पहले से लिखा, आया कौन है, ए की पावर यम आया है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए की पावर यम। तो इन्हें हम क्या लिखेंगे, 1 बटे ए की पावर यन माइनस यम। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पर कुछ सवाल लगा लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 भागे 3 की पावर 3। तो इस पे हम देखते हैं, यदि ऊपर की घात बड़ी है तो नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे, यदि नीचे की घात बड़ी है तो नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या को नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पर देखो 3 की पावर 5 है और यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यानी कि बड़ी किसकी है, ऊपर वाली की बड़ी है ना पावर 5, तो नीचे वाली को हम ऊपर ले जाएंगे। तो 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर, अब ये ऊपर जाएगा, ये प्लस का है, यहाँ पर 3 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये जुड़ जाएंगे इनके, जब जुड़ जाएंगे तो 3 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा, 3 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस में लिखेंगे, ऐसा थोड़ा है कि जोड़ रहे हैं तो प्लस लगा दे, जोड़ने का मतलब यह भी होता है कि जो माइनस है उसे माइनस रखेंगे। ठीक, तो 5 से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 7 की पावर 8 है बटे 7 की पावर 6 है। तो ऊपर वाले की घात बड़ी है, नीचे वाले की छोटी है, तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, 7 की पावर 8 गुणे 7 की पावर माइनस 6। ठीक है, तो 8 से 6 कम हो जाएगा, यानी कि 7 की पावर 8 माइनस क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो 8 से 6 कम होगा तो कितना आएगा, 7 की पावर 2। ठीक है, अगला सवाल एक और है, ये कितना है, 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 4। तो इसे हम यहीं पर लगा लेते हैं, जगह कम है थोड़ी। तो 2 की पावर 3 ये छोटा है और नीचे वाला बड़ा है 2 की पावर 4, तो ये नीचे आ जाएगा, पहली लाइन में समझाए दे रहे हैं, 2 की पावर 4 है गुणे 2 की पावर, ये कितना ऊपर से नीचे आ रहा है, माइनस 3, तो 1 बटे 2 की पावर 4 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 की पावर बचेगी, यानी कि 1 बटे 2 आ जाएगा। एक पावर लिखी नहीं जाती, मन चाहे तो लिख दो। ठीक है, अगला नियम क्या है, रूल नंबर 3, ए की पावर यम। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ए की पावर यम ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट बंद होने के बाद क्या है बाहर, ए की पावर यम ब्रैकेट यन। ठीक है, पावर यन। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इन दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी यह यम और यन का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब ब्रैकेट इनका हटेगा तो इनका दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो इन्हें क्या लिखेंगे, ए की पावर यम गुणे यन। इन्हें इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए की पावर यम यन, क्योंकि गुणा का साइन ज़्यादा लगाया नहीं जाता है। तो सवाल देखिए, पहला है 5 की पावर 3 ब्रैकेट के बाहर क्या है 4। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी कि 3 गुणे 4। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 5 3 चौको 12, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 12। अगला सवाल है 15 की पावर 2, 15 की पावर 2 और बाहर कितना है 3। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो 15 की पावर 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, 15 की पावर 2 गुणे 3, यानी 15 की पावर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है 7 जो कि ब्रैकेट में है, इसका स्क्वायर और एक बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, इसकी पावर 3। तो जब ये बड़ा ब्रैकेट हटेगा तो इन दोनों का आपस में हो जाएगा गुणा, इन दोनों को क्या हो जाएगा आपस में गुणा, 2 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3 दूनी 6।
अगला एक और नियम है कि यदि a की पावर m गुणे b की पावर m। अब देखिए अभी तक जितने ये थे हमारे नियम, इसमें आधार समान थे। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, और ऊपर वाले नियमों में भी आधार समान है। यहाँ पर आधार असमान है, यानी कि एक जैसा नहीं है। यहाँ पर आधार क्या है, a है और यहाँ पर b है, लेकिन यहाँ पर घात जो है वो समान है। यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m है। इसकी घात समान है, आधार समान नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से समझना, इसका आधार समान नहीं है, आधार एक जैसा नहीं है, हाँ घात इसकी एक जैसी है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि आधार समान ना हो लेकिन घात एक जैसी हो, तब भी इनकी घातें इनके आधार का आपस में गुणा हो जाता है। आधार का गुणा होता है, घात वही रहती है। जैसे पहला सवाल देखिए क्या लिखा है, 2 गुणे 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4, ये है। ठीक है, पहला सवाल ये है 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4। तो यहाँ पर आधार जो है यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यानी कि समान नहीं है, लेकिन घातें इनकी समान है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो इनके आधार का गुणा हो जाएगा और घात इनकी वही रहेगी। 4 है तो 4 ही रहेगी। तो 2 3 6 और 6 की पावर कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। है आसान सा सवाल। अगला है 5/7, 5/7 की पावर 3, और एक कौन सा है 3/4 की पावर 3। आधार इनके देखिए 5/7 है एक जगह, दूसरी जगह कितना है 3/4, लेकिन इनकी घात समान है, पावर इनकी एक जैसी है। तो पावर इनकी इनका आधार जो है वो आपस में गुणा हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 5/7 गुणे 3/4। पावर कितनी है, दोनों जगह 3 है तो 3 लिख देंगे। तो 5 3 15 और 7 चौको 28, ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 28 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहे इनके नियम, और इन पर हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझा दिया है। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है अच्छी तरीके से तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।